पर जिसकी कोशिश हो रही थी सुलह करने की, चीजें सही सेटल डाउन करने की, वो होती हुई फिलहाल नजर नहीं आ रही, क्योंकि मुख्यमंत्री वो अभी बने नहीं। लेकिन हरीश रावत का जो बयान सिद्धू को लेकर आया, उससे लेकर अब घमासान छिड़ गया। उससे कैसे अब लड़ेंगे चन्नी? देखिए अर्पिता, मैं बार बार यही बता रहा हूं कि चरणजीत सिंह चन्नी को कांग्रेस ने एक तीर से कई निशाने साधने के समान उनको मानते हुए मुख्यमंत्री पद का जो है दावेदार बनाया है, मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया है। लेकिन कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने जैसा मंथन किया था, जैसा सोचा था, वैसा उसके अनुकूल परिणाम निकलते यहां पर नजर नहीं आ रहे हैं। क्योंकि सबसे बड़ी जो दिक्कत थी वो ये थी कि कांग्रेस पार्टी में जो अंतर्कलह बनी हुई है, उस अंतर्कलह को किस तरीके से थामा जाए। इसके अलावा पंजाब में जिस तरीके से दलित वोट बैंक पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को एक बड़ी तादाद में मिला था। अर्पिता, मैं आपको बताना चाहूंगा, पंजाब के अंदर, पंजाब देश का इकलौता राज्य है जिसमें दलित मतदाताओं की संख्या सबसे ज्यादा है और पंजाब की 117 विधानसभा सीटों में से 34 सीटें दलित विधायकों के लिए आरक्षित की गई हैं और इन 34 सीटों में से 22 सीटें पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने जीती थी। और उसी को देखते हुए अकाली दल ने बहुजन समाजवादी पार्टी से गठबंधन किया है। भारतीय जनता पार्टी ने ऐलान किया कि हम सरकार बनती है, सत्ता आती है तो दलित चेहरे को मुख्यमंत्री बनाएंगे। आम आदमी पार्टी की बात करें तो उनके पास सबसे बड़ा पद जो है नेता विपक्ष का है, नेता प्रतिपक्ष का है, उस पर हरपाल चीमा जो कि दलित समुदाय से आते हैं, उन्होंने नेता प्रतिपक्ष बनाया है। तो दलित की जो राजनीति पंजाब के अंदर हो रही थी, उसे देखते हुए पंजाब कांग्रेस ने काफी मंथन करके केंद्रीय आलाकमान के साथ मिलकर चरणजीत सिंह चन्नी का नाम सुझाया था। लेकिन जिस तरह की अंतर्कलह और इन फाइटिंग लगातार कांग्रेस में जारी है, उसे देखकर ये लग रहा है कि जिस अनुकूलता के साथ, जिन परिणामों को सामने देखते हुए चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बनाया था, वो परिणाम अभी आ नहीं रहे हैं, बल्कि इन फाइटिंग लगातार बढ़ती जा रही है। अभी सबसे बड़ा सस्पेंस कैप्टन अमरिंदर सिंह पर बना हुआ है, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह सोनिया गांधी को साफ तौर से कह चुके थे कि अगर आपने नवजोत सिंह सिद्धू के किसी कट्टर समर्थक या सिद्धू को मुख्यमंत्री बनाया तो फ्लोर टेस्ट के लिए तैयार रहना। अगर फ्लोर टेस्ट की कोई धमकी दे रहा है तो इसका मतलब एक बड़ा गुट विधायकों का आज भी उसके साथ है, उसके संपर्क में है। और कैप्टन अमरिंदर सिंह ये कह चुके हैं कि जिस तरीके से उनका अपमान हुआ है, वो मुख्यमंत्री तो का पार्टी भी छोड़ देंगे। हालांकि अब हम जब कैप्टन अमरिंदर सिंह से लगातार बात कर रहे हैं तो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कल ट्विटर पर चरणजीत सिंह चन्नी को बधाई भी दी है और उन्होंने भी राहत की सांस इसलिए ली होगी कि चरणजीत सिंह चन्नी बहुत करीबी नहीं है नवजोत सिंह सिद्धू के, उनके खेमे से नहीं आते हैं। तो कहीं ना कहीं कैप्टन अमरिंदर सिंह ने फिलहाल राहत की सांस ली है। लेकिन जिस तरीके से राहुल गांधी यहां पर आ रहे हैं और शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है, उसमें कैप्टन अमरिंदर सिंह नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब साफ है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह अब भी कहीं ना कहीं नाखुश हैं, नाराज हैं। हालांकि चरणजीत सिंह चन्नी की तरफ से यह बयान भी आया है कि शपथ ग्रहण समारोह के बाद वो सीधा कैप्टन अमरिंदर सिंह से मिलने उनके फार्म हाउस पर जाएंगे। तो कुल मिलाकर अर्पिता, लग ऐसा रहा है कि पंजाब कांग्रेस में हालात फिलहाल ठीक नहीं है, सब कुछ ठीक नहीं है। और इसकी सबसे बड़ी चिंता की वजह यह है कि अगले 5 महीने बाद पंजाब विधानसभा में चुनाव होने हैं। चुनावों से पहले हरीश रावत कह तो रहे हैं कि पंजाब कांग्रेस जो है विधानसभा चुनाव में नवजोत सिंह सिद्धू के चेहरे के साथ आगे बढ़ेगी। तो अब जो सुनील जाखड़ ने सवाल उठाया है, ये सवाल कहीं ना कहीं पंजाब की जनता और मतदाताओं के बीच में भी जाएगा कि जब सिद्धू ही पंजाब कांग्रेस का चेहरा है तो चरणजीत सिंह चन्नी को क्या 5 महीने के लिए सिर्फ एक तरीके से टाइम पास मुख्यमंत्री बनाया है? और क्या आने वाले समय में चरणजीत सिंह चन्नी मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं होंगे? क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने यह भी साफ कर दिया है कि 2022 के चुनाव में पार्टी जाएगी, लेकिन मुख्यमंत्री का चेहरा अभी साफ नहीं किया जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि चरणजीत सिंह चन्नी को बीइंग टाइम थोड़े समय के लिए, कुछ समय के लिए विधानसभा चुनावों तक इस अंतर्कलह को रोकने के लिए मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया गया है। और इसके बाद हो सकता है अगर कांग्रेस पार्टी
देखिए, समारोह को शुरू होने का समय 11 बजे था और उसके लिए बाकायदा एक लिंक दिया गया है। उस लिंक पर सीधी तस्वीरें पंजाब राजभवन से प्रसारित की जाएंगी। लेकिन फिलहाल राजभवन के बाहर मैं खड़ा हूं और यहां पर अगर आप देखें तो पूरा सिस्टम एकदम चाक चौबंद है, सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है। राहुल गांधी के बारे में अभी तक कोई बात नहीं बताई जा रही है कि वो पहुंचे कि नहीं पहुंचे हैं। और क्योंकि एक गाड़ियों का काफिला अंदर गया था जिसमें चरणजीत सिंह चन्नी को भी बैठे देखा हुआ गया था, नवजोत सिंह सिद्धू को बैठे दिखाई दिए थे,